मनीषियों, भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष देशना जिनेंद्र वाणी हम सभी के अंतस के मोह अंधकार का क्षमन कराने वाली है। आत्मा को आह्लादित करने वाला विश्व में यदि कोई महान निमित्त है तो वह मां जिनवाणी है, जिसके प्रासाद से जीव एक ही समय में एक जगह पर बैठे बैठे तीनों लोगों की यात्रा कर लेता है। विचित्रा योग यात्रेयं यत् प्रसादात् प्रवर्तते। आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में देह और आत्मा के संबंधों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। एक और रत्न दिख रहे हैं और दूसरी ओर खली का टुकड़ा। प्रज्ञ पुरुष वह है जो सार भूत को ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। खली क्या है? असार, जिसे रत्न सारभूत दिखते हैं उसके लिए खली असार है। लेकिन कोई पशु है, उसके सामने रत्न रख दो और खली रख दो तो क्या खाएगा वो? खली। उसके लिए सार वह खली है। तो ऐसे ही बंधेनिको पारिणामिको च, आचार्य भगवान प्रभास स्वामी ने एक अनुपम सूत्र दिया है, बंधेनिको पारिणामिको च। बोलिए एक साथ, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते ना आप लोग। अर्थात बंध अधिके पारिणामिको च, जहां बंद हुआ है उसमें जिसके शक्त्यांश अधिक है वह अपने रूप परिणमन कर लेता है। जैसे सीमेंट बनाया हुआ कोई मजदूर सीमेंट बना रहा है, उसमें एक अनुपात रूप में रेती, सीमेंट और क्या डाला जाता है? कंक्रीट, हाँ, जो भी डाला जाता है उसका एक अनुपात रहता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अनुपात किसका रहता है? ऐसे ही जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं, जैसे गुड़, आपने देखा होगा गुड़ है और कहीं रखा हुआ है बाहर, उसमें धूल चिपक जाती है, फिर भी वह गुड़ ही संज्ञा को कहलाता है। और कहीं बहुत सारी धूल है और थोड़ा सा गुड़ है तो वह गुड़ भी धूल रूप कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जीव के यदि पाप की शक्त्यांश अधिक है और पुण्य क्रिया में लीन है तो वह पुण्य अल्प होते हुए भी उसे फल वैसा नहीं मिल पाता। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम सालों से धर्म कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ अनुभव में ही नहीं आ रहा है। हम क्रिया के धर्म को करते हैं, परंपरा के धर्म को करते हैं, अंतस के आत्मा के धर्म को नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमने शक्त्यांश क्रिया धर्म में अधिक लगा लिए। तो यही बता रहे हैं कि क्रिया तो करना, क्रिया नहीं छोड़ना, लेकिन साथ में निज मन को और लगा लो। अब आप सब लोग यहाँ आए हो और कोई माँ सोचे कि कुकर चला के आए हैं और 4 सीटियां लगानी है तो महाराज जी के प्रवचन कितने समय चलेंगे। अब समय देखेंगे कि बस अब समय होने वाला, सीटी बजने वाली है, तो क्या होगा? समय भी
है यहाँ पे, श्रम भी किया, लेकिन मन नहीं दे पाए। तो मन नहीं दे पाए, जबकि सर्वाधिक शक्तिशाली है किसी के मन, वचन, काय। तीनों से हम तीनों योग के माध्यम से काय, वाक, मन, कर्म योगा, तो आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। और उस योग के माध्यम से जो मन, वचन, काय से हम कोई क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, तो कैसे करते हैं? मन, वचन, काय तीनों लगाना होता। जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन क्या होता है? पूजा में आनंद नहीं आता। बादाम की जगह चटक चढ़ा रहे, जल की जगह चंदन चढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि मन नहीं है। मन, वचन, काय में सर्वाधिक शक्त्यांश किसके सबसे अधिक है? मन की। क्रिया हम हाथ से कर रहे हैं, लेकिन मन की शक्तियांश अधिक है, क्योंकि सर्वाधिक आश्रम स्थान किसी के माध्यम से होता है, तो मन के माध्यम से होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, भोग भोगने की इच्छा कर रहा है, तो वो भोगेगा तो एक बार, दो बार या सीमित समय, लेकिन उसके अंदर में जो भोग भोगने की जो भावना है, वह असंख्यात समय हो चुकी है। भोग 10 बार होगा, लेकिन उसकी भावना, जो भोग भावना थी, वह सैकड़ों, हजारों, लाखों बार हो चुकी। तो वह मन से पाप अधिक कर रहा। तन के पाप भी तो जग में दिख जाते हैं, सबको समझ में आएगा कि ये तन से पापी है, लेकिन मन के पापी साधु क्यों बना जाता है? साधु की शरण में इसीलिए आया जाता है कि हमारा मन निर्मल हो। क्योंकि हमने मन को, ज्ञान को निर्मल कर लिया तो क्या होगा? समझे भैया? अब आपको कहा हॉल में पंखा बंद करना है, ट्यूबलाइट बंद करना है, हाँ, बल्ब बंद करना है, एक बटन दबाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक मेन स्विच बंद कर लिया तो सब एक साथ। बस ऐसा ही हम मन को, ज्ञान को, भाव मन को ही आत्मा कहा है। आपके अंतरंग में जो परिणाम चल रहे हैं, रागाधिक भाव, यह किसका परिणमन है? आत्मा का ही परिणमन है। तो उस ज्ञान को कंट्रोल कर लो। ज्ञान को कंट्रोल करने से इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती है। ज्ञान सम्राट है और जो इंद्रियां हैं वह सेना है। तो सम्राट को जीत लिया तो सेना तो अपने आप। सेना को जीतने का आवश्यकता है क्या? आवश्यकता है। फिर भी सम्राट को ही जीत लिया तो आपका युद्ध समाप्त। ऐसे ही ज्ञान को वश में कर लिया तो इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती है। तो यह ज्ञान पाचक भी है, प्रकाशक भी है और दाहक भी है। जो अग्नि है, माताओं को बहुत जल्दी उदाहरण से समझ में आता है। आपके यहां जो गैस की अग्नि है वो क्या करती है? जो विद्युत है, विद्युत दाहक भी है। अग्नि समझना, अग्नि सामान्य रूप है। जो पेट की अग्नि है, जठरा अग्नि जिसको बोलते हैं, जब पेट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अग्नि तेज लग जाती है अंदर से, तो क्या होता है? दाह उत्पन्न होती है। हम बोलते हैं हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो वास्तव में हुआ क्या है? वो जो अग्नि है वह अग्नि तेज हो चुकी है, गर्मी बढ़ चुकी है, इसीलिए अग्नि दाहक है, शरीर को दाह उत्पन्न करा रही है। अग्नि पाचक है। खाना बहुत सारा खा लिया और लास्ट में बहुत सारा पानी पी लिया तो क्या हो जाता है? जठराग्नि मंद हो जाती है और खाना पचता नहीं है। वही अग्नि तेज है तो खाना पच जाता है। तो अग्नि क्या है? दाहक है और अग्नि पाचक है। और अग्नि का और प्रयोग क्या है बताओ आप लोग?
दाहक समझ में आ गया, पाचक। तीसरा है प्रकाशक भी है। ये लाइट जल रही है, ये प्रकाश कहां से आ रहा है? विद्युत ही दे रही है ना। तो अग्नि दाहक भी है, पाचक भी है और प्रकाशक भी है। ऐसे ही जो हमारा ज्ञान है, जब अशुभ में जाता है, विषम दशाओं में, व्यसन में जाता है, पाप बुद्धि में जाता है, तो वही ज्ञान हमारी आत्मा के लिए दाहक बन जाता है, जलाने लग जाता है। जलाता है कि नहीं जलाता है? किसी को अपन ने कुछ बोल दिया तो कैसे बोल दिया? मुर्दा बोलता है क्या? नहीं, भाव हुए तभी तो बोला। तो उस एक शब्द में प्रतिक्रिया हुई, फिर हमें वही कारण क्या बना उसका? हमें लगता है कि सामने वाले ने बोला इसीलिए हमें दुख हो रहा है। नहीं, ये तो कारण में कारण लगाया हमने, कार्य में कार्य लगाया है। वास्तव में उस कार्य के पीछे एक और कार्य था, हमने कुछ बोला था तभी प्रतिक्रिया हुई। हमने कुछ किया था, मन से किया था, वचन से किया था और शरीर से किया था, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया किसकी थी? हमारी। समझ में आ रहा है कुछ? क्रिया हमारी थी, तो वो दाहक, वो ज्ञान हमारे लिए दाहक बन गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान थोड़ा सा विचलित हुआ, हम कहते हैं भाव विचलित हो गए। भाव विचलित हो गए तो क्रिया की और प्रतिक्रिया हो गई। तो हम सामान्य से निमित्तों को दोष देते हैं, लेकिन निमित्तों से हटके जो ज्ञानी जीव है वह उपादान की ओर जाता है। उपादान यानी हमारी अपनी योग्यता या हमारी अपने कार्य, हमने कार्य किया तो प्रतिक्रिया हुई। जो हमारा कार्य था उसका भी कारण देखो, हमारे भाव उसके कारण थे। तो वो जो ज्ञान था वो हमारे लिए क्या बन गया? दाहक। ज्ञान से वचन की प्रवृत्ति हुई और फिर हमें कर्म फल के अनुसार दुख, दाह, पीड़ा हुई। तो वही ज्ञान हमारे लिए दाहक बन गया। अब ज्ञान को आपके भाव हुए कि चलो भगवान की स्तुति की जाए, गुरुओं के प्रवचन सुनिए जाए, तो ये ज्ञान ने ही काम किया है और आप लोग पैरों के माध्यम से यहाँ पे आके बैठे, तो यही ज्ञान। अब आप बोलोगे कि महाराज जी के प्रवचन सुन के हमें आनंद आ गया। व्यवहार में यही कहा जाए कि हमारे जो अशुभ कर्म थे वो बच गए, है ना। लेकिन वास्तव में आया कौन वहां से? आप ही लोग आए। लाया कौन? आपका मन ही लाया है, आपका ज्ञान ही लाया है। तो वहां से आए, प्रवचन सुनने आए, तो आपके ज्ञान ने ही आपके लिए पाचक का काम कर दिया, अशुभ कर्मों को पचा लिया। फिर प्रकाशक, जो हमारा ज्ञान है वह प्रकाशक का काम करता है। जब जब संसार में सबसे बड़ा दुख कोई है तो कौन सा है? सिद्ध चक्र विधान वाले भैया जी बताओ, संसार में सबसे बड़ा सुख कोई है तो वह ज्ञान का सुख है, आत्म सुख है। और सबसे बड़ा दुख कोई है तो वह अज्ञान का दुख है। कौन सा दुख है? अब किसी कन्या को बोला रोटी बनाओ और उसे बनाना नहीं आता था, उसने भारत का नक्शा बना लिया या कच्ची रोटी बना ली, तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? कोई कुछ बोल देगा, दुख होगा। तो और धीरे धीरे उसने ज्ञान बनाया, यानी प्रैक्टिस किया, लोगों, बड़े लोगों से सीखा कैसे बनाया जाता है।
तो फिर उसने अच्छे से बनाया, तो जो पहले कोसते थे वही उसे प्रशंसा देने लगे। तो वास्तव में पर ने कुछ नहीं किया, हमारा ज्ञान ने ही हमें प्रकाश दिया है। तो ज्ञान दाहक भी है, ज्ञान पाचक भी है और ज्ञान प्रकाशक भी है। अब हम ज्ञान का जैसा प्रयोग करना चाहे वो हमारे ऊपर है। जैसे रिमोट कंट्रोल है, तो रिमोट कंट्रोल कभी कहता है कि तुम लोग WWF देखो या कोई सास बहू का सीरियल देखो या फिर पारस चैनल देखो, नहीं। हमारा ज्ञान ही, हमारा जो प्रयोग करने वाला है वही अपनी इच्छा अनुसार देखता है। ऐसा ही हमारी आत्मा जो है वह ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा, जैसे कोई हाथी वाला क्या करता है, भाला चुभाता है हाथी को, अंकुश के द्वारा उसको कंट्रोल करता है। ऐसे ही आत्मा जो है वह ज्ञान रूपी अंकुश से स्वयं को नियंत्रित करता है। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम व्रत है, यही नियम है। सभी धर्माचरण की क्रियाएं इन्हीं सिद्धांतों से चलती। तो हम सभी भगवान महावीर स्वामी की बताए हुए मार्ग को समझे। बाहर का मॉनिटर तो अच्छा हो लेकिन अंदर का सर्किट गड़बड़ हो तो चलती है क्या टीवी? बस वैसे ही ये जो ज्ञान की बात थी, अंदर सर्किट की बात है, तो वो सर्किट के माध्यम से अच्छा करके हम निज आत्मा को सतत ऊर्ध्वगामी बनाए। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान शासनायक मूलनायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीनों लोग 9 करोड़ निराशों की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, जन्मणी माता की भगवंतु, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्व के प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। साधन कितने भी जुटा लो, यदि योग्यता नहीं है तो साधन विफल हो जाते हैं, और यदि योग्यता है तो
जो साधन नहीं है वो भी साधन का रूप ले लेते हैं। बिना साधन के कार्य होता नहीं, लेकिन साधन कार्य होते नहीं। साधन साधन होते हैं। उपादान जिसमें कार्य होता है, जो कार्य रूप परिणत होता है, उसे उपादान कहते हैं। उसके कार्य रूप परिणत होने में जो भी सहकारी होते हैं वो सब निमित्त और साधन कहलाते हैं। निमित्त कह लो या साधन कह लो। जैसे आपने रोटी बनाई, बनाकर आए आज, ये बनाए, ठीक है, ज्यादा बनाएंगे मान लो, तो जब भैया ये लोग रोटी बनाएंगे तो रोटी कौन बनाएगा? आप बनाओगे? आप निमित्त मात्र हो। उस रोटी का उपादान आटा है। आटा ही रोटी रूप से परिणत होगा। बाकी जितने भी साधन अध्यक्ष जी वो सब निमित्त हैं। तो आटा रोटी रूप होगा तो क्या अपने आप हो जाएगा? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बस ऐसे ही आटा स्वयं रोटी रूप नहीं होगा और बिना साधनों के, लेकिन साधन रोटी नहीं है। साधन साधन है। साधन चौकी, बेलन, तवा, गैस आदि जो भी साधन है वो सब साधन है। वो आटा स्वयं रोटी रूप हुआ है। यदि उस आटे की योग्यता नहीं होती तो आप रोटी बना सकते थे? जिसमें स्वयं योग्यता होती है उसी में साधन के संयोग होने पर कार्य होता है, और जिसमें स्वयं योग्यता ही नहीं है, क्या जिसमें स्वयं योग्यता ही नहीं है उसको कितने भी साधन मिल जाते हैं लेकिन कार्य नहीं हो पाता। आप लोगों ने देखा होगा मूंग आदि दाल आदि सिखाते हैं तो कुछ मूंग ऐसे रह जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ठुर्रा मूंग, काला मूंग। क्या उसको पानी में नहीं डाला? क्या उसको गैस पे नहीं रखा? क्या उसको नहीं सिजाया? गैस पर रखा था, पानी में डाला था, उसको भी सिजाया था, लेकिन वो कैसा रह गया? वैसा जैसा था वैसा ही रह गया। क्यों क्यों रह गया? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। स्वभाव में किसी का तर्क नहीं चलता कि क्यों रह गया, क्यों बच्चा रह गया। ऐसे ही कुछ जीव संसार में अभव्य होते हैं और कुछ भव्य होते हैं। बात समझना, ये सब सारे दृष्टांत थे। दृष्टांत पहले इसलिए कहती है कि आपको बात समझ में आ जाए। बात हम ये जिनवाणी सुन रहे हैं, आप प्रवचन सुनने आए हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ये सारे के सारे साधन हैं। क्या है ये? साधन है। इसका मतलब किसके जैसे हैं? चौकी, बेलन, चकला, तवे की तरह है। ये साधन है और हम स्वयं आटा है। हम स्वयं आटा है। यदि
अब हमारी योग्यता है तो हम इनका निमित्त मिलने से अच्छे कार्य में परिणत हो जाएंगे। और यदि हमारी योग्यता ही नहीं है तो फिर कितने भी निमित्त मिलते जाएं। हम लोगों ने कई बार प्रवचन सुने, साक्षात सर्वज्ञ की वाणी सुनी, नहीं सुनी क्या? अनादिकाल से हम संसार में हैं। जब आदिनाथ भगवान थे तब भी हम थे, जब महावीर भगवान थे तब भी हम थे, और उसके पहले भी अनंत 24 निकल चुकी है तब भी हम थे। तो क्या हमको कभी सानिध्य नहीं मिला? सानिध्य भी मिला होगा, लेकिन कार्य नहीं हुआ, हमने दीक्षा नहीं, हम मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? पवन भैया, क्योंकि योग्यता नहीं आई। जब तक योग्यता नहीं होती तब तक साधन कार्यकारी नहीं होते, और जब योग्यता हो जाती है तो कोई भी साधन उपलब्ध हो सकता है। यानी साधन के रूप में अन्य वस्तुएं कार्य कर सकती है। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए हमको। कैसे बढ़ेगी? तो ये सुन रहे हैं ना, ये हमारी योग्यता को बढ़ाने का पुरुषार्थ है। हम सभी चर्चा कर रहे थे किसकी? सबको याद है, सहधर्मिणी की चर्चा चल रही है यहाँ पर। कुंडल काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य भगवान तिरुवल्लाचार्य स्वामी सहधर्मिणी की बात बता रहे हैं। आज तो कह रहे हैं कि नारी अपने सतीत्व की शक्ति से सुरक्षित हो तो जगत में उससे बढ़कर गौरवपूर्ण बात और क्या है। सहधर्मिणी की चर्चा के अंतर्गत निरंतर आचार्य भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और उस शिक्षा में लगातार एक एक विषय पर वो कहते हैं, उनकी दृष्टि बहुत व्यापक है। किसी एक को देखकर नहीं कहते, किसी एक समय के लिए नहीं कहते, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं कहते। आचार्यों के वचन व्यापक होते हैं। व्यापक होते हैं इसका मतलब वो सभी के लिए कार्यकारी है, सभी लोगों के लिए कार्यकारी है, सभी क्षेत्र में कार्यकारी है, और सभी काल में कार्यकारी होते हैं। नारियों के बारे में हमने बहुत सुन रखा है, आज उनके सतीत्व की चर्चा है। जगत में आत्मा में अनंत शक्तियां, कुछ शक्तियां पर्यायगत है, कुछ शक्तियां आत्मगत। आत्मगत शक्ति त्रैकालिक है, पर्यायगत शक्ति तात्कालिक है। तात्कालिक शक्तियों में भी सतीत्व की शक्ति महान शक्ति है। अंजना की कथा करते हैं, सीता की कथा करते हैं, नीली और आगम में और कितनी ही कथाएं आती हैं। उन नारियों की कथा क्यों आई वहां पर? आचार्य भगवंतों ने उन नारियों का उल्लेख क्यों किया? केवल एक कारण, उनके सतीत्व के रूप को प्रदर्शित करने के लिए, उनके सतीत्व के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए। गुणी जनों की चर्चा करते हैं तो हमारे भीतर भी गुणों का विकास होता है। आज ये वृद्ध जन दिवस मना रहे हैं युवक लोग, क्यों मना रहे हैं? संजय भैया, क्यों मना रहे वृद्ध जन दिवस?
क्योंकि कुछ ना कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। कुछ कार्यक्रम होते रहता है तो भीड़ जुड़ती रहती है, तो अच्छा लगता है। भीड़ जुड़ाने का कार्यक्रम है ये, वृद्धों के प्रति बहुमान सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। क्योंकि जो कुछ भी उनके पास में है, जो कुछ भी उनके पास में है, वो हमारे पास में है। और हमारे पास में कब आएगा? कब आएगा? सब सोच रहे हैं जब हम बूढ़े हो जाए, है ना? जरूरी नहीं है कि बूढ़े हो जाओ तभी आ जाए, और जरूरी नहीं है कि बूढ़े हो जाने पर आ ही जाए। शास्त्र में बाल की चर्चा करते हैं आचार्य भगवत, न्याय शास्त्र पढ़ाते हैं तो कहा गया है 3 प्रकार के बाल होते हैं। एक उम्र बाल, यानी उम्र में छोटा है, बच्चा है, वह कम है उसकी, तो वो कह रहा है उम्र से बाल। एक ज्ञान बाल, उम्र तो अधिक हो सकती है, उम्र तो कम हो सकती है, उम्र तो कम भी हो सकती है, उम्र तो अधिक भी हो सकती है, लेकिन जिसका ज्ञान तत्जन्य विषय पर उसका अधिकार नहीं है, उस विषय का उसको ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान बाल कहलाता है। ऐसे ही जैसे हम बाल समझते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, ऐसे वृद्ध भी होते हैं, ऐसे वृद्ध भी होते हैं। कोई युवा होकर के भी वृद्ध होता है, कोई बाल होकर के भी वृद्ध होता है, और कोई वृद्ध होकर के वृद्ध होता है, और कोई ऐसा भी होता है जो वृद्ध होकर के भी वृद्ध नहीं होता। आश्चर्य मत समझना, सब अनुभव की बात है। आपने देखा होगा समाज में रहते हैं, लोग में रहते हैं, तो सब दृष्टिगोचर होता है। बाल होकर के वृद्ध, तो अभी कह रहे थे कि हम कब सीखेंगे, कब जानेंगे, उनके पास जो है वो हमारे पास कब आएगा? तो उम्र हो जाएगी तभी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उम्र के पहले भी आ जाता है, और उम्र होने पर ना भी आए ये भी संभव है। वृद्धों का सम्मान, वृद्धों का बहुमान इसलिए है क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभव है, उनके पास जीवन के अनुभव हैं, और सब कुछ अनुभव हम अनुभव करके जाने ये संभव नहीं, और हो भी नहीं सकते। क्या हो भी नहीं सकते? क्यों? दादाजी बैठे हैं पीछे, इनसे पूछो, इन्होंने 100 रुपए किलो घी का अनुभव किया है, और कम का भी किया होगा। कम से कम आपको स्मरण में दादाजी है? आपसे पूछ रहे हैं, विमल भाई आप ही बता दो, चलो कम से कम आपने कितना रुपए किलो में घी खरीदा है? अब ये लोगों को देखो आया है समझ में, है बात समझना, बात घी की नहीं है, बात कुछ और है। 5 रुपए किलो के घी का इनको अनुभव है, और अब तुम सोचोगे कि आपको अनुभव मिल जाए, तो नहीं मिल सकता, तो नहीं
अनुभव कर कर ही ज्ञात होगा। यदि शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में अनुभव की चर्चा आती है। रसों के अंतर्गत वर्णन करते हैं व्याकरण शास्त्र में, तो वहां पर अनुभव कहे गए। वहां पर 4 प्रकार के अनुभव की चर्चा आती है। कायिक अनुभव, वाचनिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। दूसरा, ठोकर खाता है तो हम भी ठोकर खाएं तो अनुभव आएगा हमें, हाँ नहीं? अनुभव करना है ना। दूसरा ठोकर खाए तो हम भी ठोकर खाएं तो अपने को अनुभव आएगा। तब तो नहीं कहते आप दूसरों की ठोकर से सीख लेते। कुछ लोग ठोकर खाकर सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की ठोकरों से सीखते हैं। जो ठोकर खाकर सीखते हैं वो ज्ञानी जीव है। जो ठोकर खाकर सीख लेते हैं वो ज्ञानी जीव हैं। ज्ञानी कह रहा हूं मैं, समझ लिया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाने के बाद में भी नहीं सीख पाते। इसलिए जो ठोकर खाकर सीख रहा है वो तो ज्ञानी है। ज्ञानी बनना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि दूसरों की ठोकर से सीख लेना। हमने ठोकर नहीं खाई, लेकिन ठोकर खाते देख लिया। आप लोग गाड़ी में जाते हो ना, क्या होता है? गाड़ी में जाते हो और सामने वाली गाड़ी उचकती है तो अपने को समझ में आ जाता है। अपनी दृष्टि नहीं भी गई रोड पर, लेकिन गाड़ी पर दृष्टि पड़ी तो हमको समझ में आ गया क्या भैया यहाँ घंटा है, ब्रेकर है। तो हम क्या करते हैं? हम पहले धीरे हो जाते हैं क्योंकि अपन धीरे से निकाल लो। जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वो क्या करता है? वो धीरे से निकाल लेता है। लेकिन जो वो वैसे ही जाता है तो क्या होता है? उसको भी अनुभव हो जाता है। उस ब्रेकर का, उस ठोकर का, उस गड्ढे का, रोड के अनुभव तो हमको अच्छे से प्राप्त होते हैं और हमारी नजर होती है, लेकिन जीवन के अनुभव में हमारी नजर झुक जाती है। मार्ग पर गमन करते हमारी दृष्टि होती है, लेकिन इस जीवन की यात्रा में हमारी दृष्टि झुक जाती है और फिर बहुत देर भी हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो हम कह रहे थे कि दूसरों की ठोकर से जैसे सीख लेते हैं, ऐसे ही इन वृद्धों के सम्मान का मतलब है इनके अनुभव से हम सीख लें। आज वृद्धजन दिवस है ना, इसलिए कह रहे हैं, बात बीच में निकल कर ये आई कि हम इनसे सीख लें। ये बिना बोले हमसे कुछ बताते हैं। क्या? बिना बोले हमसे कुछ बताते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध अम्मा थी। तो वो कुछ ढूंढ रही थी। इतने में एक नवयुवक मजाक में कह गया उससे, क्यों अम्मा, क्या ढूंढ रही हो? झुकी हुई कमर से वृद्ध महिला हाथ में छड़ी लिए कुछ ढूंढ रही थी। युवक था, नवयुवक था। युवापन के उन्माद में उसने व्यंग्यात्मक शैली में कहा। यदि प्रश्न किया होता तो प्रश्न करने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन उसने व्यंग्यात्मक शैली में कहा तो बुजुर्ग महिला समझ गई
उसने कहा अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा बेटा जो मेरा गुम गया है वो तुम्हारा ना गुम जाए। डॉक्टर साहब उस अम्मा ने कहा, उसके शब्दों में बहुत ताकत थी, उसके शब्दों में बहुत अनुभव था, उसके शब्दों में बहुत रस था। उस अम्मा ने कहा बेटा जो मेरा गुम गया है मैं ढूंढ रही हूं, मिलना मुश्किल है लेकिन तेरा ना गुम जाए। आप समझ चुके हैं। उस अम्मा ने कहा मेरी युवा अवस्था गुम चुकी है, मेरी युवा अवस्था गुम चुकी है। वो तुम्हारी ना गुम जाए, क्योंकि वृद्ध अवस्था में ज्ञान भी शिथिल हो जाता है, शक्ति भी शिथिल हो जाती है। तो जो काम आप अभी कर सकते हो वो वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। पंचम काल में आचार्यों ने कहा है कि त्याग और संयम आदि आपको धारण करना है तो युवा अवस्था में ही धारण कर लो। जब आपका मन अति चंचल है तब ही आप उस पर नियंत्रण कर संयम को धारण कर लो, क्योंकि तुम सोचोगे कि हम वृद्ध अवस्था में धारण करेंगे तो शक्ति क्षीण हो जाने पर आप ऐसा साहस नहीं कर पाएंगे, आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए देर मत करो। यहां वृद्धों के सम्मान कराने का मतलब यही बात है बस कि हमको वो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा हमें प्राप्त हो जाए। उनके बिना कहे ही उनको देखकर हमको इस बात का बोध हो जाए। सबको एक दिन क्या करना है? जाना है। अब जाना है तो जाना कैसे है? लेट कर जाना है कि बैठ कर जाना है? जाते सब हैं, जाते सब हैं, लेकिन कुछ ही जीव हैं जो बैठ कर जाते हैं। जो बैठ कर जाते हैं वो थोड़े समय में ही मुक्त हो जाते हैं, और जो लेट कर जाते हैं वो हमेशा लेट हो जाते हैं। हमेशा लेट हो जाते हैं। अब विचार आपको करना है, लेट कर जाना है कि बैठ कर? लेट कर यानी जैसे समझाते, और बैठ कर यानी समाधि के साथ। क्योंकि आपने देखा होगा चीता देखी कि नहीं देखी? कभी नहीं देखी किसी की? हाँ, लेट कर होती है चीता, लेकिन कभी किसी साधु, योगी, किसी आर्य का, किसी तपस्वी की समाधि देखी? साधु को का अग्नि संस्कार होता है तो लेटाया नहीं जाता साधु। मरण का काल में भी अयोग्य होते हैं तो भी अंत समय आता है तो वो या तो स्वयं भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं या अन्य उनके साथ में सहयोगी साधु होते हैं तो बैठा देते हैं। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में जाना है। कहने का मतलब क्या है? लेटने या बैठने से मतलब नहीं है, होश हवास में जाना है।
प्रमत्त दशा में नहीं जाना, अप्रमत्त दशा में जाना है। जागते हुए जाना है, जानते हुए जाना है, और जानते हुए जाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज पुरुषार्थ करेंगे तो वो कार्य सफल हो पाएगा। आज सुबह सुबह हम गए थे, देख रहे थे मिलिट्री में लोग दौड़ रहे हैं, तो पूछा तो बोले ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा और अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका जीवन सारा जीवन अभ्यास में जाता है। कार्य युद्ध का कार्य नहीं किया उन्होंने कभी, क्योंकि उनके समय में कभी ऐसा कार्य हुआ नहीं कि उनको सामने वाले पर गोली चलाना पड़े, लेकिन उनके प्रयास में कभी कमी नहीं रही। प्रतिदिन निरंतर वो इस बात का अभ्यास करते हैं, चाहे काम पड़े या ना पड़े, वो अभ्यास जरूरी है। ऐसे ही मरने का समय तो एक बार आता है, एक समय में आप सोचेंगे जब मरण का काल आएगा तब हम ले लेंगे भगवान का नाम, जब मरण का काल आएगा तब हम जागृत हो जाएंगे, या जब वृद्धावस्था आएगी तब हम कर लेंगे काम। संयम है, त्याग है, नियम है, व्रत है, अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी करने की उम्र नहीं, ये तो वृद्धों का कार्य है। तो ये कार्य उससे वृद्धावस्था में तब ही हो पाएगा जिसने पूर्व में अभ्यास किया है। ऐसे ही कार्य नहीं होता। अभी रोटी बनाने का कह रहे थे ना महाराज, तो आप लोग रोटी भी बनाते हो तो बिना अभ्यास के बनती ही क्या? पहली बार तो बन गई थी रोटी, आनंद भैया कभी बनाई रोटी? नहीं बनाई? आज ट्राई करके देखना, जरूर ट्राई करना, इसलिए कि जब आज रोटी बनाने का मौका आया और मैं सोच रहा था मेरे से बन जाएगी लेकिन बन नहीं रही है, तो बस इस बात को याद रखना कि एक दिन मरने का मौका आएगा, एक दिन मरने का मौका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और मरने का मौका आएगा और मरने का हमने अभ्यास नहीं किया। मरने का मतलब इस शरीर को छोड़कर जाने का मौका आएगा और हमने अभ्यास नहीं किया, इसका मतलब हम जागते रहे, हम देखते रहे कि हम शरीर छोड़ रहे हैं, इसको कहते हैं समाधि। कोई चीज वस्तु छोड़ते हैं ना तो हमको दिखता है कि हमने त्याग किया है, हमने छोड़ रहे हैं, तो हम उस वस्तु को अपने से भिन्न देखते हैं, और हम जब भिन्न देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हम इसको छोड़ रहे हैं। और जब भिन्न नहीं दिखे तो छूट तो जाएगी लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आपसे दूर तो हो जाएगी लेकिन आप जान नहीं पाओगे। जानते हुए शरीर का छोड़ना, जानते हुए शरीर का त्याग करना, इसका नाम समाधि है। इसका मतलब इसका अभ्यास करना कि मैं शरीर नहीं हूं। शब्दों में तो आ जाता है, शब्दों में आ जाता है, ज्ञान में कौन भी है, ज्ञान में भी आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन यदि इसका अनुभव नहीं किया, इस ज्ञान को अनुभव नहीं बनाया, तो ज्ञान मात्र से काम चलने वाला नहीं।
हम अभी देखते हैं अपने शरीर को तो लगता है क्या मैं दुबला हो गया। देखते हैं शरीर को तो क्या लगता है मैं मोटा हो गया, और शरीर को देखते हैं तो लगता है क्या मैं काला हो गया। देखते हैं तो लगता है मैं गोरा हो गया, और थोड़े ही समय में आपको लगेगा मैं वृद्ध हो गया, मैं वृद्ध हो गया। ये आपका अनुभव असत का अनुभव है। ये आपका अनुभव समाधि में काम नहीं आएगा। और भी जितने प्रकार के अनुभव आपने प्राप्त किए हैं वो समाधि में काम नहीं आएंगे। वृद्ध होने पर भी समाधि में एक ही अनुभव काम आता है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं, शरीर शरीर है। अब शब्दों में कितना कहें, शब्दों में कितना कहें। शब्दों में आप भी कहते हो मैं शरीर नहीं हूं। हम लेकिन इस बात को विचार करना, जरा सी कोई पीड़ा होती है, जरा सी कोई कष्ट होता है, एक छोटी सी फुंसी होती है, कैसा लगता है। इसका मतलब हमें अपने शरीर से और हमारा शरीर के प्रति कितना महत्व है, आपकी भाषा में कितना लगाव है, कितना एकत्व बुद्धि है, उस अनुभव को दृढ़ कराने के लिए ही साधु की सारी साधना कराई जाती है। 2 दिन पहले एक बालक बोल रहा था महाराज केस लोच काय को कर लिया। मौन था उस दिन तो मेरा केस लोच के दिन केस लोच किए तो वो बालक बोल रहा था छोटा सा, बोले महाराज अच्छे नहीं लग रहे, बाल में अच्छे लग रहे थे आप। बच्चा है तो बच्चा, उसने तो कह दिया, तो मैंने सोचा केस तो क्यों करवाया। तो आपको इस बात का बोध हो सके कि जो कष्ट, ये जो शरीर जिसमें आपकी ममत्व बुद्धि है, जिसमें आपने एकत्व का अभ्यास कर लिया है, इस अभ्यास को तोड़ने के लिए ये केस लोच की प्रक्रिया कराई। आपका एकत्व शरीर के प्रति जो बना हुआ है, आपकी ममत्व बुद्धि बनी हुई है, वो बुद्धि आपकी भिन्न हो सके, उसका अनुभव करो। शरीर में जो चल रहा है वो शरीर में चल रहा है, मेरे में नहीं चल रहा। कहने में कुछ नहीं लगता, अनुभव में देरी होती है, बहुत समय लगता है, पूरा जीवन लग जाता है, और हो सकता है पूरा जीवन लगाने के बाद में भी ये अनुभव ना आ पाए। लेकिन पूरा अभ्यास केवल इतना ही अनुभव कराने के लिए कि मैं शरीर नहीं। साधु की साधना पूरी केवल इसीलिए मैं
ये आज वृद्ध दिवस मनाया जा रहा है, ये भी इसलिए कि आप इस बात का विश्वास करो, ये अवस्था आपके शरीर की होगी, लेकिन आप बूढ़े नहीं होंगे, आप युवा नहीं हो, आप बालक नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो, आप क्या हो? बोलो क्या हो? मैं आत्मा। इतना बोलो, एक बार बोल के देखो। रोज सुबह कांच के सामने जाते ना, दर्पण के सामने देख लेना, ठीक कर लेना, सब अच्छा हो जाए, फिर एक बार रुकना 1 मिनट के लिए और फिर देखना ये जो दिख रहा है वो क्या है? जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, और मैं हूं वो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मुनि नहीं हूं। ये सारी की सारी पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं निकल जाएगी, लेकिन मैं त्रैकालिक हूं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। वृद्धजन खुश हो जाओ, आज खुश हो जाओ, क्योंकि जो वृद्ध हुआ है वो मैं नहीं हूं, मैं वृद्ध होता नहीं हूं। ये बात समझ में आ गई तो समझ लेना वृद्ध जन दिवस सार्थक हो गया। और ये बात यदि समझ में नहीं आई तो कितने भी वृद्ध हो जाओ, उसको हम कहेंगे ज्ञान बाल, चारित्र बाल। उसका बाल मरण होता है। जो वृद्ध होकर मरता है, कौन सा वृद्ध? उम्र बोझ से नहीं, अनुभव से वृद्ध। किसके अनुभव से? शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान का अनुभव। ऐसे अनुभव को प्राप्त कर जो वृद्ध बने को प्राप्त होता है ज्ञान वृद्ध, दर्शन वृद्ध, चारित्र वृद्ध, उसी को हमारे यहाँ कहते हैं वृद्ध। ऐसे वृद्धों की सेवा करने से हमें आत्मोन्नति की प्राप्ति होती है। कौन से वृद्धों की? दर्शन ज्ञान चारित्र में जो वृद्ध हैं, ऐसे वृद्ध, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। और उनके अलावा ऐसे भी वृद्ध हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। जिसको अपने आत्मा पर श्रद्धा न होगा वो ही सेवा कर सकता है। जिसको अपना कष्ट महसूस होता होगा वो ही सेवा कर सकता है। और जो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भिन्न देखता है, वही सच्ची सेवा कर सकता है। ऐसी सेवा आपको प्राप्त हो। और जिसको सेवा करना आता है वही सहधर्मिणी होती है। जिसको सेवा करना आता है वही सहधर्मिणी होती है। सच्ची सेवा किसमें है? आप उनको इस बात का बोध करा दो कि हम अलग हैं, आप अलग हो, आपका शरीर अलग है और आप अलग हो, तो समझना सच्ची सेवा है। और जिसने इसका बोध कराया वो ही सहधर्मिणी है। अन्यथा तो आप सभी जानते हो, गृहिणी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, स्त्री हो सकती है,
हाँ, और बहुत सारे नाम कहे हैं, अबला हो सकती है, हाँ, और भी देवी, हाँ, देवी भी कह रहे हैं, देवी भी हो सकती है, सब हो सकती है, मधी भी हो सकती है, श्रीमती भी हो सकती है, हाँ, लुगाई हो सकती है, हाँ, और लाड़ी भी हो सकती है, राजस्थानी में कह रहे हैं, हाँ, तो सब हो सकती है। लेकिन सहधर्मिणी बनने के लिए जो धर्म का बोध कराए, जो धर्म का बोध कराए, उसका नाम है सहधर्मिणी। जो धर्म का बोध ना कराए वो सहधर्मिणी नहीं है। ऐसी सहधर्मिणी बने तो सतित्व बने को प्राप्त हो, वह सहधर्मिणी है। सतित्व बना मतलब, अब इस पर और कल बात करेंगे। एक सतित्व बना आपको मालूम है, दूसरा सतित्व बना हम कल चर्चा करेंगे, दोनों की चर्चा करेंगे यदि अवसर मिला तो, यदि पर्याय रही तो। आप सभी को वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ वृद्धजन दिवस के दिन जय आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।